हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रोशन स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप्स, कितने भागों में इसको बांटा गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड को। और मैंने पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसका टाइप वो बताई थी मैंने। और मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सब बताई थी आपको याद ही होगा। और पिछले वीडियो में पढ़े थे क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टीज। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड का बंटवारा कितने भागों में हुआ है, उसको आज बोर्ड पे लिख के बताएंगे। ओके, और उसको डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं। आप अच्छी तरह से ध्यान देकर देखिएगा और लिखिएगा। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, समझे। मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप कितने भागों में बांटा गया है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। कितने भागों में, तो 4 भागों में। एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और सेकेंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, ये सब मैंने डिफाइन की थी मॉलिक्यूलर सॉलिड को। और मॉलिक्यूलर सॉलिड को बांटा गया है कितने भागों में, 3 भागों में। एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, अब हम एक एक करके इस तीनों को देखेंगे क्या है तीनों में। आप इसे नोट कर लीजिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखकर आप डैश दीजिए। इसको डिफाइन करेंगे, इसको रफ करती हूँ। देखिए क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी इस टाइप में, किसका टाइप है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये टाइप है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसका डिफिनीशन होगा, इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, देखिए यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, in this type of molecular solid the constituent particles of are molecules। नॉन पोलर का पढ़ रहे हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। ओके, देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, इस टाइप में इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, मेन बात आपका यहाँ पे है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। ओके, तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या है इसका एग्जाम्पल। देखिए H2 हाइड्रोजन
H2Cl2 HeI2 Ar etc. ये H2Cl2 HeI2 Ar ये सब किसका एग्जाम्पल हुआ आपका? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ओके, आपको एग्जाम्पल में पूछ भी देता है एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें बहुत सारे तत्व दे देंगे ऑप्शन में, 4 अलग अलग टाइप के, और इसमें से कोई भी एक आपका तत्व एलिमेंट रहेगा ऑप्शन में, उसको आप जानते होंगे तो आप सही आंसर को टिक कीजिएगा, भरिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड क्या है फ्रेंड्स? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें देखेंगे क्या है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है। तो देखिए, द मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म्ड बाय पोलर बॉन्ड, द मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म्ड बाय पोलर बॉन्ड। देखिए, द मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म बाय पोलर बॉन्ड are known as polar molecular solid। इस चीज को समझिए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में द मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म्ड बाय पोलर बॉन्ड आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, और इसमें these solids are held together by dipole force। these solids are held together by dipole force। इस चीज को समझिए, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये बोलता है कि द मॉलिक्यूलर सॉलिड फॉर्म्ड बाय पोलर बॉन्ड, यानी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो बना हुआ है पोलर बॉन्ड के द्वारा। ओके, पोलर बॉन्ड के द्वारा, पोलर एक बंधन के द्वारा बना है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, इसी को हम जानते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से। ओके, these solids are held together by dipole force। ये सॉलिड जो है वो देता है डाइपोल फोर्स को। ओके, द्विबंधीय बल को। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख ले। HCl, इसका एग्जाम्पल HCl SO2 सॉलिड NH3, ये सब एग्जाम्पल हुआ आपका 3 है ETC। ये सब एग्जाम्पल हुआ आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। ओके, अब जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कौन है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो आपको सही आंसर को टिक करना पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट आपका पॉइंट बच गया क्या? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप है तीसरा, क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड।
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। लिखिए इसको, जरा इसे देखते हैं। और एक पॉइंट छूट गया है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना के आप लिख लीजिए, दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड these solids are soft and non-conductor of electricity. Conductor of electricity. एक इसका है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक पॉइंट है आपका, देख लीजिए पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का पॉइंट, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का ये एक पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सॉलिड्स है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो सॉफ्ट है यानी बहुत ही चिकनापन है। ओके, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का कुचालक है। नॉन कंडक्टर यानी कुचालक, जो उसमें विद्युत प्रवेश नहीं करता है, जैसे वुड यानी लकड़ी, ब्रिक यानी ईटा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वही है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है सॉफ्ट है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का कुचालक है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, ये बात को आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। और देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को, इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं किए होंगे तो। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है आपका, देखिए द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन विच, द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच the molecular solid in which bond between hydrogen and higher electronegative elements. Okay, these molecular solids in which bond between hydrogen and higher electronegative एलिमेंट्स। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये बोलता है द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच बॉन्ड बिटवीन, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो बॉन्ड है, जिसमें बॉन्ड है यानी बंधन है हाइड्रोजन और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में। ओके, समझे इस बात को। और नेक्स्ट इसका देखिए आगे, आर नोन है जिसमें लगा लीजिए डिफाइन की तहत हो जाएगा, आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड को डिफाइन करते हैं तो ये बोलते हैं द मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, इस बात को आप समझ गए। इसका कुछ एग्जाम्पल है,
सॉलिड H2O, एग्जाम्पल सॉलिड H2O, काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड के टाइप को देख लिए, और मॉलिक्यूलर सॉलिड के आगे जो मैंने आपको टाइप बताई थी क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है, क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो मैंने डिफाइन कर दी। और नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट है आयोनिक सॉलिड। ओके, इसको देखते हैं क्या है आयोनिक सॉलिड में। और थर्ड है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसको दो नाम से जानते हैं ना, कोवैलेंट सॉलिड को एक नेटवर्क सॉलिड के नाम से और एक कोवैलेंट सॉलिड के नाम से। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको रफ कर दें, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, पता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ताकि अगला भी टर्म आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। नहीं तो देखिए, नेक्स्ट है आपका आयोनिक सॉलिड। कितने भागों में बांटा गया था क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो एक था, फिर से बता दे रही हूँ आपको, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट, या उसे नेटवर्क सॉलिड भी आप बोल सकते हैं, और चौथा है मेटालिक सॉलिड। ओके, और देखते हैं अब आयोनिक सॉलिड को। सेकेंड टॉपिक देख के लिखिए आप, आयोनिक सॉलिड। इसमें देखते हैं क्या बोलता है आयोनिक सॉलिड में। आयंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस आयोनिक सॉलिड में इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, तो आयंस। आयंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। देखिए यहाँ पे आयंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ions are constituent particles of ionic solid. आयोनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, तो आयंस होता है। ओके, और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स। समझे, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, लिखिए, दे आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक ions are constituent particles of ionic solid. These are held together by a strong coulombic or electrostatic force. A strong coulombic or electrostatic force। जो आयोनिक सॉलिड है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होता है, और ये देता है क्या, स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देता है कौन, आयोनिक सॉलिड। ओके, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण है, इसका कुछ नेचर है, उसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसका नेचर। इसको नोट कीजिए, देखते हैं इसका नेचर क्या है। These solids are hard and ductile in nature. These solids are hard and ductile in nature. These solids are hard and ductile in nature. बर्टाइल इस तरह से होता है, देख लीजिएगा।
दिस सॉलिड्स आर हार्ड एंड बक्टाइल इन नेचर। जो ये आयोनिक सॉलिड जो है वो प्रकृति में हार्ड होता है और बक्टाइल होता है। ओके, और इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दिस सॉलिड्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जो सॉलिड्स है आयोनिक सॉलिड वो हाई यानी उच्च, इसका उच्च होता है मेटालिक क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। किसका? आयोनिक सॉलिड का। देख लीजिए इसे भी। These solids have का प्रयोग होगा, देता है। These solids have high melting and बॉइलिंग पॉइंट। ये जो सॉलिड है वो देता है क्या? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसका हाई होता है यानी उच्च होता है, ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज को देखे, दे आर इंसुलेटर। इसको नोट कर लीजिए, आप कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं किए होंगे तो। आयोनिक सॉलिड में ही लिखाएगा, अभी जो पॉइंट को लिखेंगे मेटालिक सॉलिड का ही प्रॉपर्टीज होगा ये। दे आर इंसुलेटर, दे आर इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर, जो विद्युत का कुचालक हो। इंसुलेटर यानी कुचालक यानी नॉन कंडक्टर, समझे। दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, these are insulated in solid state but conduct electricity, but conduct electricity these are insulated in solid state but conduct electricity in aqueous or molten form, in aqueous or molten form, because ions are free to move, because ions are free to move। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, because in aqueous or molten form ions are free to move, because they are insulated in solid state। इस बात को आप समझे कि इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टेन फॉर्म, यानी ये मोल्टेन और एक्वस के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी रहता है, यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी रहता है। बिकॉज क्योंकि इसका जो आयन है ना वो एक्वस और मोल्टेन फॉर्म में फ्री टू मूव, आसानी से वो मूव कर सकता है। किसमें? एक्वस और मोल्टेन फॉर्म में। बिकॉज इन एक्वस और मोल्टेन फॉर्म aqueous or molten form ions, because in aqueous or molten forms ion free to move। समझे इस पॉइंट को? फिर से यहाँ से समझा दो, क्योंकि इन इक्वस और मोल्टेन फॉर्म यानी इक्वस और मोल्टेन जो फॉर्म है उसमें आयन फ्री से वो मूव कर सकता है, घूम सकता है इक्वस और मोल्टेन फॉर्म में। ओके, इस पॉइंट को बहुत
अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और जो नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्या है, कोवैलेंट सॉलिड, या इसको नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, देखिए क्या है आपका फोर्थ पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप है क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, जो मैंने 2 टॉपिक बता दिए आपको, एक टॉपिक पिछले वीडियो में और एक टॉपिक आज देखिए। और अब थर्ड टॉपिक है क्या, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड को आप नेटवर्क सॉलिड के नाम से भी जान सकते हैं। ओके, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और करके लिख लीजिए नेटवर्क सॉलिड, इसको डिफाइन करेंगे। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड को डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से इसे डिफाइन करेंगे, देखिए। इन कोवैलेंट सॉलिड में द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम, समझे। कोवैलेंट सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, एटम होता है। तो इसको देखिए, इन कोवैलेंट सॉलिड the constituent particles of atom. In covalent solid the constituent particles are atom. The constituent particles are atom. समझे इस बात को। कोवैलेंट सॉलिड में इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, एटम होता है, यानी परमाणु। समझते हैं एटम का हिंदी मीनिंग। कोवैलेंट सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर नेटवर्क सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। ओके, देखिए एटम्स विच आर लिंक्ड टुगेदर, विच आर linked together which are linked together by a continuous covalent bond, which are linked together by a continuous देखिए फिर से समझिए इसको। इन कोवैलेंट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ continuous bond आर continuous covalent bond. Continuous covalent bond are form a giant molecule. Okay, covalent bond are form a giant molecule. देखिए कोवैलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड में ये बोलता है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है एटम होता है, और जिसमें लिंक टुगेदर बाय अ कॉन्टिन्यूअस कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें कंटिन्यू रहता है कोवैलेंट बॉन्ड, आर फॉर्म ऑफ जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में यानी रूप में रहता है कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसका कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे में इसका एग्जाम्पल होगा डायमंड, क्वार्ट्ज, कार्बोरंडम। देखिए एग्जाम्पल, ग्रेफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज में जेड होगा TZ,
क्वार्ज, कार्बोरंडम, etc। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का जो एग्जाम्पल है वो होगा डायमंड, क्वार्ज, कार्बोरंडम etc। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कोवैलेंट सॉलिड का। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कोवैलेंट सॉलिड के या फिर नेटवर्क सॉलिड के प्रॉपर्टीज को। क्या है इसका प्रॉपर्टीज, तो देखिए इसको रफ करो, नोट कर लिए होंगे आप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से इसको कीजिएगा पूरा, समझे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज यानी गुण। क्या है इसका गुण, जरा देखते हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स आर हार्ड, ये एक फर्स्ट नंबर बात है कि ये हार्ड होता है। कोवैलेंट सॉलिड जो है वो हार्ड होता है। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट को देता है, यानी उच्च होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। और पोलर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पोलर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। पुअर कंडक्टर यानी बहुत ही थोड़ा भी इसका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं पड़ता है किस पे, कोवैलेंट सॉलिड पे। देखिए एक एक करके लिखते हैं। कोवैलेंट सॉलिड्स आर हार्ड। कोवैलेंट solids are hard। नेक्स्ट है they are high melting point। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, समझे। कोवैलेंट सॉलिड्स आर हार्ड, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है ये। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बस इतना ही। और एक बात आप जानते हैं, ग्रेफाइट बहुत ही अच्छा चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ग्रेफाइट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझे। और ये जो होता है क्या, किसका प्रॉपर्टीज बता रही हूँ फ्रेंड्स, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसका प्रॉपर्टीज में ये सब आएगा आपका। कोवैलेंट सॉलिड्स आर हार्ड, ये हार्ड होता है, फर्स्ट नंबर बात है ये। और सेकेंड, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का पुअर कंडक्टर होता है कौन, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके। और फोर्थ नंबर टॉपिक बचा है आपका मेटालिक सॉलिड, इसी भी देख लेते हैं इस वीडियो में आज। मेटालिक सॉलिड, इसको नोट कर लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब टॉपिक। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्या, मेटालिक। मेटालिक से ये मेटालिक सॉलिड, इसे ज़्यादा देख लेते हैं। मेटालिक सॉलिड के अंतर्गत क्या क्या आता है फ्रेंड्स, बहुत ही उत्सुक हो रहे होंगे आप जिस बात को जानने के लिए। नहीं, देखते हैं क्या है। तो इन मेटालिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयन या सीन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझे। ये एक समुंदर होता है पॉजिटिव आयंस का, देखिए बोर्ड पे। इन मेटालिक सॉलिड the constituent particles
In metallic solid, the constituent particles positive ions in a C. Positive ion in a sea. C यानी समुंदर होता है, SEA होगा शायद, हाँ SEA, सी यानी समुद्र होता है। वाटर्स यानी भी समुद्र होता है, वाटर यानी जल होता है और वाटर्स यानी समुद्र होता है, इस बात को आप जानते होंगे। गुड यानी अच्छा होता है और गुड्स यानी सामान होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। थोड़ा टॉपिक से बाहर चले गए, कोई बात नहीं। देखिए, इन मेटालिक सॉलिड द कांस्टेंट पार्टिकल्स पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इन मेटालिक सॉलिड में इसका कांस्टेंट पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन जो होता है वो पॉजिटिव आयन सी होता है, सी यानी समुद्र होता है। इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, किसमें? पॉजिटिव आयन्स में होता है, समझे इस बात को। और इसी में लिखे विच आर हेल्ड टुगेदर बाय, which are held together by metallic bond, इसका जो हेल्ड टुगेदर बाय ये देता है क्या? मेटालिक बॉन्ड को देता है, समझे इस टॉपिक को। और इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। FeCuAg, इस बात को समझे, ETC कर दीजिए, नहीं तो थोड़ा और लिख लीजिए MA ETC, समझे इस बात को, इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसका प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। क्या है इसका प्रॉपर्टीज? मेटालिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज। देखिए, मेटालिक सॉलिड का प्रॉपर्टीज में बोलता है क्या है, यहीं पे लिख देती हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ओके। तो इसके प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है? मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड, मैलेबल एंड डक्टाइल, समझे। डक्टाइल यानी तन्य होता है और मैलेबल यानी आघात वर्धनीय, समझे। मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड, मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड, मैलेबल एंड डक्टाइल। मेटालिक सॉलिड्स आर हार्ड, मैलेबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल यानी क्या होता है? तन्य, और मैलेबल यानी आघात वर्धनीय, ओके, फुल स्टॉप। और नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज में क्या है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये बहुत ही अच्छा चालक होता है। कौन? मेटालिक सॉलिड, ओके। इसको देखते हैं। These solids are good conductor of heat and electricity। ये जो मेटालिक सॉलिड है वो बहुत ही अच्छा चालक होता है, हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा चालक होता है। कौन? मेटालिक सॉलिड। ये मेटालिक सॉलिड बहुत ही
अच्छा चालक होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, इस पॉइंट को तो हमने समझ ली। अब नेक्स्ट है आपका दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो मेटालिक सॉलिड है वो बहुत ही हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसे भी देख लेते हैं, इसको रफ करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देख लें आप। 2 प्रॉपर्टीज बाकी है, एक लिख ही रहे हैं आप। क्या है? दीज सॉलिड्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह से लिखिए। दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, यानी कि इसका मेटालिक सॉलिड का। ओके, और एक और प्रॉपर्टीज है दे हैव मेटालिक लस्टर। ये जो मेटालिक सॉलिड है वो देता क्या है? मेटालिक लस्टर को। लस्टर यानी क्या होता है? धात्विक चमक। इसमें जो मेटालिक सॉलिड है वो उसमें धात्विक चमक होता है। लिखिए दे हैव, दे कर दीजिए यहाँ पे, दीज हैव थोड़ी ना होता है। दे हैव मेटालिक लस्टर, लस्टर। ये जो मेटालिक सॉलिड है वो क्या देता है? मेटालिक लस्टर को देता है। इलेक्ट्रिसिटी, समझिए इस बात को। इसको रफ करती हूँ, इस सबको आप नोट कर लीजिए। अच्छी बात है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या अगले वीडियो में? क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा आपका। बस आज की वीडियो में इतना ही। इतना को अच्छे तरीके से आप कवर कीजिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये सब, बहुत 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 अच्छा टॉपिक है, समझे। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर दीजिए। जय हिंद, बाय, टेक केयर।